वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस वीडियोज में एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया था। आज चौथा और पांचवा पार्ट डिस्कस करेंगे। चौथा पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो प्लेसेस हैं ए एंड बी। प्लेस ए एंड बी, ये आपका प्लेस ए है और ये प्लेस आपका बी है। डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। हम फिगर के थ्रू समझा रहे क्वेश्चन को। ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। दो कार है। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। यह है स्पीड लेट कर लिया। फिर वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम पे इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। सपोज दैट फर्स्ट कार इस डायरेक्शन में जा रही है और सेकेंड कार भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। सपोज दैट कार ए ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, किसी पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? सी पर। यानी फर्स्ट कार 5 आवर्स में कहां पहुंच गई है? सी पर। तो यहां पे लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट कार इन 5 hours. We know that the formula distance equal to speed, distance equal to speed into टाइम। ये फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस क्या है बेटा? आपको निकाल। स्पीड क्या है पहले कार की? x है। स्पीड x हो गई और टाइम क्या लग रहा है? 5x। दिस इज 5x। क्लियर? और ये डिस्टेंस कौन सी होगी? a से c तक का। a से c क्या हो जाएगा आपके पास? 5x किलोमीटर। फिर यहां लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेकेंड कार इन 5 आवर्स। ये डिस्टेंस क्या होगी? यहां से लेकर के यहां तक की BC इक्वल टू y इंटू 5। दिस इज 5y। ये सबको समझ में आ गया? फिर से समझिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेसेस ए एंड बी है। दोनों प्लेस से इनकी भी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। प्लेस ए से एक कार ट्रेवल करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और प्लेस बी से दूसरी कार ट्रेवल करती है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों आफ्टर 5 आवर्स मीट करते हैं किसी पॉइंट सी पर। यानी पहली कार यहां से लेकर कहां पहुंची है? सी पे, और दूसरी कार बी से लेकर कहां पहुंची? सी पे। यानी AC यानी डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम 5 है। स्पीड फर्स्ट कार की x, ये 5x हो जाएगा और दूसरी कंडीशन में 5y आ जाएगा। आगे समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसी में आगे ही है। फिगर के अकॉर्डिंग, अब फिगर हमारे सामने, यहां सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डाउट्स है। फर्स्ट थिंग देखिए, ए बी इक्वल टू क्या है?
100। हम ए बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AC माइनस BC इक्वल टू 100। AC की वैल्यू क्या है 5x और BC की वैल्यू 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन, x माइनस y इक्वल टू 100, x माइनस y इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो x माइनस y इक्वल टू 20। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस y इक्वल टू 20, ये आपका कौन सा इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे का पार्ट देखते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, इसका मतलब क्या हो, फिगर अगेन ड्रा करूंगा मैं समझाने के लिए। सपोज ये ए है और ये बी, डिस्टेंस बिटवीन दिस 100 किलोमीटर। यहां पर एक कार, यहां से फर्स्ट कार आपकी इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करें, मतलब एक इधर से आ रही एक इधर से, एक दूसरे की तरफ ट्रेवलिंग करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट कार इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और सेकंड कार इस डायरेक्शन में। दे मीट आफ्टर 1 आवर, कह रहा है दे मीट इन 1 आवर। आफ्टर 1 आवर दैट इज द पॉइंट डी। ये पॉइंट क्या ले लेता हूं मैं, डी। आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार एडी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मीन x किलोमीटर। तो सपोज दैट डी पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई x, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार BD इक्वल टू y किलोमीटर। ये समझ में आ गया। अगेन मैं देखता हूं, पहली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के लिए आगे नोट कर ले रहा हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या था, ध्यान दीजिएगा, यहां भी सेम चीजें हैं, फिगर बदल गया थोड़ा सा। पहले दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, अब एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक इधर से आ रही थी एक इधर से आ रही है। तो दोनों किसी पॉइंट डी पे मीट करते हैं। तो फर्स्ट कार ट्रेवल करेगी 1 आवर में x किलोमीटर, सेकेंड कार ट्रेवल करेगी 1 किलोमीटर में 1 आवर में y किलोमीटर। अब इसी तरीके से ए बी इक्वल टू, सेम कंडीशन हम लिखेंगे, ए बी इक्वल टू 100। हम ए बी को यहां क्या लिखे थे, AC माइनस BC, लेकिन यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी को AD प्लस BB इक्वल टू 100। AD क्या है हमारे पास x और BD क्या है y, x प्लस y इक्वल टू 100। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी। पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और देखिए फिगर अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 20, और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इक्वल टू 100। एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये कैंसिल। 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60, यानी फर्स्ट कार की स्पीड क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू यहां 60 रख दूंगा, प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 60, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा दोनों कार की स्पीड हमारे पास आ गई है,
एक x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था। हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि रेक्टेंगल गिवन है और उसके डायमेंशन के बारे में हमें नहीं बताया गया है। तो डायमेंशन का मतलब रेक्टेंगल कैसा फिगर है, 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन दो चीजें होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ऐसा करते हैं, लेट लेंथ बी एक्स और ब्रेथ बी वाई। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। और ये क्या है, यूनिट, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि मीटर है कि सेंटीमीटर, हाँ यूनिट लिख दिया मैंने। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। मतलब कि एरिया क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो रहा है, रिड्यूस का मतलब कम हो रहा। एरिया पहले क्या है हमारे पास, एक्स वाई, कितना रिड्यूस हो रहा है, 9। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5, लेंथ कितना रिड्यूस कर दे, पहले लेंथ क्या x है, रिड्यूस बाई 5, ये न्यू लेंथ हो गई। एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 3, ब्रेथ में हम 3 इंक्रीज कर दे तो नई लेंथ ब्रेथ क्या होगी, y प्लस 3। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ पहले से क्या हो जाता है, 9 रिड्यूस हो जाता है। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। तो देखिए एक्स वाई कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे समझ में, मैं इस इक्वेशन के यहाँ लिख दे रहा हूं 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही। देखिएगा फिर क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। पहले लेंथ हमारे पास क्या थी, x, इंक्रीज बाई 3 बाई एक्स प्लस 3। एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया। द एरिया इंक्रीज बाई 60, टोटल एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67, यानी एक्स वाई प्लस 67। सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई 2x 3y माइनस एक्स वाई 67 माइनस 6। एक्स वाई कैंसिल, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 65। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हमने आपको बता चुके हैं। किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व सेल्फ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वही आपकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। इसके बाद देखिए ये एक्सरसाइज यहीं पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, इसके बाद एक स्पेशल एक्सरसाइज आपके पास है। देखिए यहां तक जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई हैं, इक्वेशंस के कंडीशंस बताई हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया 4 मेथड से। अगली एक्सरसाइज जो भी है, एक्सरसाइज 3.6, ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अपने आप में
इंपॉर्टेंट है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो और चाहे इसमें करना क्या होता है, इक्वेशन थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में दिया तो रिड्यूसिबल करना होता है, उसे सिंप्लीफाई करके फिर आपको सॉल्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/2x, फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ। इसको देखिए ऐसे एलसीएम लेके करेंगे तो एक्स्ट्रा उधर हो जाएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया a एंड 1/y इक्वल टू b। अब क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे 1/2x है, इसको मैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूं और प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। क्लियर? ऐसे यहां भी मैं लिख दे रहा हूं 1/3 इंटू, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल 1/, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, इक्वल टू 13/6। देखिए 1/2 तो आपका वैसे ही रहेगा, नो चेंज। 1/x का मतलब क्या हुआ, a। 1/3, 1/y का मतलब b इक्वल टू 2। सेम कंडीशन 1/3 a 1/2 b इक्वल टू 13/6। एलसीएम 6, दिस इज 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। अब आपके पास आ गया 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। ये आपके लिए क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेम कंडीशन यहां पे भी मैं करूंगा, एलसीएम 6 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। अब आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6 इंटू 6। तो ये फाइनली आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, जो कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 था, इनको हमने लेट किया 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो इसको 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू x 2x, सेम चीजें आएंगी। लेकिन 1/2 1/x को a, इस तरीके इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो गई है इस फॉर्म में। आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब हमारे पास देखिए दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा आगे, हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। हम b को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसमें यहां 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 है, इसको हम 2 से, 3 3 जा 9a, 3 2 जा 6b और 12 3 जा 36। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। 2 से इंटू करेंगे, 2 2 जा 4a, 2 3 जा 6b, 13 2 जा 26। इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, 9 माइनस 4 5 पे, ये कैंसिल, दिस इज द 10। a इक्वल टू 10/5, a इक्वल टू क्या आ गया 2। a की वैल्यू क्या आ गई 2। a की वैल्यू किसी इक्वेशन रख दीजिए, फर्स्ट में रख दिया मैंने 3 इंटू 2 प्लस 2b इक्वल टू 12, 2b इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6/2, तो b इक्वल टू क्या आ गया 3।
a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। लेकिन आपको जो फाइंड करना है बेटा x की वैल्यू, इसके लिए क्या करेंगे हम, जो लेट किया है 1/x इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2/1। देखिए 1/y इक्वल टू 1/y की वैल्यू क्या आई है b की, 1/y इक्वल टू b है, b की वैल्यू 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1/2। फिर है 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू फाइनल आंसर 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। हाँ, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, लेट करने से आसानी से आ जाएंगे। रिड्यूसिबल किया करना पड़ेगा उसके पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, उसको इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, इस एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे, अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में आगे और डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।